जैसा कि आप सभी जानते हैं, अवध विहार योजना के फेज 2 के प्लॉट्स का रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने भी अपने प्लॉट्स का रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। किसके? अवध विहार योजना सेक्टर 9 के, यानी कि 288 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स का रजिस्ट्रेशन यहां भी स्टार्ट हो गए हैं। और जो भी 288 मीटर या 450 मीटर के प्लॉट आनंद नगर योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। और इसके साथ साथ वशिष्ठ कुंज योजना अयोध्या वाले भी इस वीडियो को जरूर देखें, उनके लिए भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। फिर से बता दूं कि सेक्टर 9 में प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अवध विहार योजना उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, पंजीकरण की जो तिथि है वो 17 जुलाई से स्टार्ट हो गई है और 17 अगस्त तक ही चलेगी। ठीक है, एक महीने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। और ये देखिए क्यों लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो योजना आनंद नगर योजना वाले 288 मीटर वाले अप्लाई करने जा रहे हैं, इसको जरूर देखें क्योंकि उनकी जो कीमत आ रही है लगभग 46,000 रुपए मीटर आ रही है। और इसमें कितनी होगी और इसकी लोकेशन कहाँ है और इसकी लोकेशन कहाँ है, ये दोनों आप लोग जाके देख सकते हैं और देखना भी चाहिए। जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको थंबनेल डालूं, पर मैं देखता हूं आगे क्या करूंगा। साथ साथ वशिष्ठ कुंज योजना वाले कौन, जो एडीए अयोध्या विकास प्राधिकरण जिनके अलॉटमेंट्स हुए हैं वशिष्ठ कुंज योजना, उनको भी टक्कर देने के लिए उत्तर प्रदेश विकास परिषद ने ग्रीन फील्ड टाउनशिप का प्राइसेस निकाल दिए हैं और रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिए। इनफैक्ट 17 जुलाई से लेके 17 अगस्त, सो 2 शहर लखनऊ और अयोध्या में टक्कर देने को आनंद नगर योजना को इन्वेस्टर्स लोग इसको भी ध्यान दे सकते हैं जिन्होंने वशिष्ठ कुंज योजना में चीजें छोड़ दी हैं। लोन मैं कराऊंगा, यहां जो मेंशन कर दिया एचडीएफसी से लोन करूंगा आपका मैं, जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। अभी भी काफी लोग अगर डिसबर्समेंट नहीं हुए हैं तो कॉल कर सकता है वशिष्ठ कुंज योजना के लिए। ये आवास विकास का है, सो ईएमडी अमाउंट या फाइनेंस नहीं होगा आपका, मैं लोन करूंगा, प्लॉट लोन अलॉटमेंट होने के बाद। सो ये आप ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेरा नंबर एंड रेरा के क्यूआर कोड आपको नजर आ जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। वापस अब मैं आऊंगा किस पे, अवध विहार योजना पे, जो बहुत ही मेरे को अच्छी लोकेशन लगती है। लुलु मॉल लखनऊ जो भी जाता है लुलु मॉल जाता ही जाता है। 2-3 बार विजिट मैंने किया था तो मैं भी हर बार गया हूं। लुलु मॉल मात्र 1.5 किलोमीटर है सेक्टर 9 से, यानी अवध विहार कॉलोनी से, अवध विहार योजना से 1.5 किलोमीटर। शहीद पथ बहुत शानदार रूट, 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। उससे वॉकिंग डिस्टेंस कह लीजिए इसको, शाम को मॉर्निंग और इवनिंग वक्त दोनों ही कर सकते हो, सुबह शाम। ये वेदांता हॉस्पिटल पीजीआई से लगभग मात्र 5 किलोमीटर, एयरपोर्ट से 13 किलोमीटर और चारबाग का जो मेन रेलवे स्टेशन है वो है 15 किलोमीटर। और ये कौन सा, हजरतगंज से लगभग 14 किलोमीटर के लिए वाइड रोड्स मिलेंगी, 12 मीटर की रोड है। ये जो डिस्टेंस आपने देखा है बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं ये लखनऊ की। ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं। ये हो गया आपका लुलु मॉल, अवध शिल्पग्राम, शहीद पथ एंड मेदांता, ये सब एक्चुअल है, मतलब ये सब फंक्शनल प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं ये वाला। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो लोन करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा से करूंगा। नंबर मेरा ये दिया हुआ है और नाम आपकी स्क्रीन पे नजर ही आ रहा है। ये लोकेशन आप अब आइडेंटिफाई कर लीजिए लखनऊ की कौन सी है ये। अब वापस आते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट जल्दी जल्दी समझा दूं मैं आप लोगों को। पंजीकरण हेतु पात्रता, अगर एलडीए में अप्लाई करते हो तो वहां पर आपका होता है कि एलडीए में कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए, कोई भी भूखंड नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो परिषद कह रहा है आवास विकास परिषद कि परिषद द्वारा आवंटित कोई भी संपत्ति ना हो और उत्तर प्रदेश के किसी अन्य किसी शहर में, नगर में परिषद के द्वारा ही कोई भी प्रॉपर्टी ना हो। यानी कि फोकस उनका ये है, उन्होंने जो स्ट्रेस किया है वो कि परिषद आवास विकास की कोई प्रॉपर्टी आपके पास में तो नहीं कर, आप अगर है परिषद की तो ना नहीं कर सकते हैं, एलडीए की है तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब आते हैं सरकारी योजना होने की वजह से ये जो रिजर्वेशन से होती है इसमें अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी, ये है वर्टिकल रिजर्वेशन जिसमें आपका लगभग 49% यहाँ पर जा रहा है, 50% यहाँ हो गया, 7, 8, 9, 10, 50% ये हो गया रिजर्व कैटेगरी के लिए हो गया। और इसके आगे आप लोग देखिए फाइन डिटेल्स देख किससे आपको प्रमाणित जो है सर्टिफिकेट लगाने वो सब यहाँ पर दिया गया है। सीनियर सिटीजन क्या लगाएं, हाई स्कूल का लगाएं, दिव्यांगजन कहाँ से कराएं, वो सब दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन सेम राइट हैंड साइड में मेरा लोन के बारे में है। मैं यहाँ बता दूं कि जो लोन होता है
अगर आप मेरे से कराते तो मेरे को मदद मिलती है कि फाइनेंशियली मिलती है कि आप लोग मेरे से लोन करा रहे हैं, तो मेरे को जो इंसेंटिव होता है वो मेरे को बैंक देता है ना, मैं आप लोगों से कोई भी रिचार्ज नहीं करता हूं, सिर्फ ये असिस्ट करने के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग जब भी कभी प्रॉपर्टी ले रहे हैं और लोन लेना चाहते हैं तो मुझे जरूर कॉल करिएगा। ये सिर्फ नंबर देने के लिए नहीं है, मैं इसमें एक्टिवली काम करता हूं मैं। ठीक है, ये आरक्षण के बारे में हो गया। अब बता दूं जल्दी से कि ये लेआउट है, ये सब के सब प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं अवध विहार के। एक छोटा सा सेक्टर है ये, लेकिन ये पूरा का पूरा जो नक्शा है वो है अवध विहार योजना का। देखिए, आप देख सकते हैं ये जो है, इसके अंदर आप जूम कर लीजिएगा, इसमें आपको 12 मीटर की रोड मिलेगी और बहुत सारे पार्क फेसिंग यूनिट्स मिलेंगी। अगर आप 288 मीटर, यही बता दूं मैं, आगे लंबा हो जाएगा वीडियो में, तो कि 288 मीटर अनंत नगर में डाल रहे हैं और यहां डालेंगे तो यहां आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 5% का डिस्काउंट भी, अगर डाउन पेमेंट प्लान लेते हैं तो डिस्काउंट है, और एक टोटल अमाउंट पे डिस्काउंट है, ना कि 75% जो एलडीए करता है। तो ये मार्क में एक पॉइंट मैंने डाल दिया अपने पार्ट से। टू कंफर्म द सुटेबिलिटी ऑफ द प्लॉट, ऑल एप्लीकेंट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू विजिट द प्रोजेक्ट साइट प्रायर टू सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन। आप लोग जाके वो साइट देखिएगा, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये ना सोचे कि साइट खराब है। आप साइट देखिए, आनंद नगर की भी देखिए, अयोध्या की भी देखिए, सब जगह देखना आप लोगों को, ये बहुत जरूरी है ये वाला पॉइंट कि आप लोग जाएं और पहले देखें। ठीक है, ये आगे 45 मीटर की रोड है, बाकी चारों तरफ से देखेंगे तो ये 24 मीटर की रोड पड़ेगी। गेटेड ऑटोमेटिक बन जाएगा, जब ये मकान यहाँ पर बनेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गेटेड बन जाएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से गेटेड नहीं होगा यार, बट प्राइसिंग अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, सारी चीजें इसमें अच्छी हैं। अब मैं बता दूं कि ये कितने प्लॉट्स हैं टोटल, 58 प्लॉट्स हैं और 288 मीटर के हैं। काफी लोग पूछ रहे हैं इसका डायमेंशन, 12 बाई 24 मीटर का हो जाएगा। सो 288 मीटर का प्लॉट, अगर आप नॉर्मल प्लॉट लेंगे तो 1,25,80,000 है, और ये और एडिशनल कुछ चार्जेस लगा के 1,26,45 आ रहा है। और यही चीज अगर आप अनंत नगर में जाएंगे तो वहां कॉस्टली पड़ेगा आपको, ये 43,44 रुपये मीटर बढ़ता है, और आनंद नगर में 46,000 रुपये मीटर। इसको स्क्रीनशॉट ले, ज्यादा समझाऊंगा तो और लंबी वीडियो हो जाएगी। हाँ, ये देख लीजिए कैसे कैसे पेमेंट करनी है आपको। ये कॉस्ट हो जाएगी, ये आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट 5% है, जनरल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 2.5% ही देना है, यानी कि 6,29,000 और 3,15,000। जब अगर निकल जाता है अलॉटमेंट तो फिर आपको 45% देना है, 56,61,000 रुपए। इसके आगे का कहानी लोन से होगी तो मेरे पे अपने नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आगे की कहानी मैं कर लूंगा। 80% लोन हो जाता है यहाँ पर। फिलहाल आप फोकस रखिएगा, आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना है और रिजर्व कैटेगरी वाले सिर्फ 2.5% देना है, यानी कि 3,15। ठीक, ये समझ के स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, और बाकी का क्या करेंगे आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ब्रोशर को। हाँ, एक मुश्त भुगतान, यानी कि आप डाउन पेमेंट करते हैं, सारा पैसा 60 डेज में देते हैं, 5% आपने दे दिया और बाकी का 45% देंगे, और नेक्स्ट 30 डेज में आप बैलेंस अमाउंट भी कर देंगे तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि टोटल अमाउंट पे 5% का डिस्काउंट। और यहाँ एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट ये बता दूं कि अगर आप जब लक्की ड्रॉ होगा, लॉटरी होगी, तो प्रेफरेंस दिया जा रहा है। यहाँ पर आनंद नगर योजना में प्रेफरेंस नहीं है, यहाँ पर डाउन पेमेंट वाले कैटेगरी जो है लोग, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। प्रथम चरण में एक मुश्त भुगतान करने का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ द्वारा किया जाएगा। उसके बाद यदि संपत्ति शेष रह जाती है तो किस्तों पर, यानी कि इंस्टॉलमेंट प्लान लेने वालों के बीच में ड्रॉ होगा। मेरे हिसाब से खत्म हो जाएंगे, इसीलिए आप जो पेमेंट प्लान चूज करें, डाउन पेमेंट ही चूज करना। ठीक है, और फिर ये है, ये भी बहुत अच्छी चीज दी है आजकल, ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने आवास विकास ने, की जो 58 प्लॉट है वो कैसे कैसे इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट 58 है, 12 जो जा रहे हैं वो है अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जाति और जनजाति को जा रहा है, एसटी को एक जा रहा है जिसका 2% का रिजर्वेशन है, और ओबीसी यानी कि 27% होने की वजह से इनको यहाँ मिल रहा है 15 प्लॉट, और जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं 30। ठीक है, तो पहले जो 3 है ये वाले, ये है वर्टिकल रिजर्वेशन। उसके बाद जितने भी आएंगे वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। सपोज कहाँ गई, आप ये समझा दो कि अनुसूचित जाति में जो आ रहा है वो 12 प्लॉट निकल गए हैं, और 12 प्लॉट में से क्या है वो चले गए आपके 11 प्लॉट तो सामान्य अनुसूचित जनजाति हो जाएगा, और एक जो प्लॉट है वो प्लॉट चला गया आपका सीनियर सिटीजन में। ठीक, अनुसूचित जनजाति में 2% का रिजर्वेशन है, सो एक प्लॉट ही इनके लिए अलॉट है। तो आपको जो एक प्लॉट है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ गया, ये इसी में गया है। ये क्या है, आरक्षण में,
ये जनरल जनरल एसटी में चला गया। अब ओबीसी ये समझ लीजिए यहां पर इंपॉर्टेंट है कि 27% ओबीसी है तो 15 प्लॉट मिलेंगे इनको, और 15 प्लॉट का जो डिवीजन किया है उनका वो 14 प्लॉट जो है सिंपल मतलब जर्नल ओबीसी हो गए। ठीक, अब जो एक बच रहा है वो कहां जा रहा है, वो जा रहा है सीनियर सिटीजन में, वरिष्ठ नागरिक में जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके बाद जो ये वाला कैटेगरी कौन सा है, माननीय विधायक सांसद में कोई प्लॉट नहीं है। फिर ये वाला कैटेगरी हो गया सरकारी सेवाओं वाले जो 50 वर्ष वाला है, उसमें भी कोई प्लॉट नहीं है, तो सिर्फ सीनियर सिटीजन में मिलेगा आपको। उसके आगे दिव्यांग जन भी यहां नहीं है। अगर आप ओबीसी हैं और आप माननीय विधायक कोटे में डालना चाहते हैं तो उसमें कोई प्लॉट ही नहीं है, तो आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे, इसलिए आप नॉर्मल ओबीसी में डालिएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे सामान्य में 30 प्लॉट है, 24 प्लॉट जनरल कैटेगरी वाले हो गए, मतलब जनरल हो गए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले 6 प्लॉट होंगे। एक प्लॉट जो चला गया माननीय विधायक में, एक प्लॉट चला गया सरकारी सेवाओं में, और 3 प्लॉट जो चले गए वो सीनियर सिटीजन में चले गए, और एक प्लॉट जो चला गया वो दिव्यांगजन में चला जाएगा। इस तरीके से इन्होंने पहले ही बता दिया है कि आप लोग किस कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। ठीक, इसको समझ लेना, समझना इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो समझ पाएंगे। अब क्या है कि कब कब आपको पैसा है जो वापस मिल जाएगा, असफल आवेदक जो है वो पैसा आपको किस तरीके से मिल जाएगा वो बता दिया गया है कि 1 महीने में आपको लौटा दिया जाएगा, यथासंभव 1 माह में आवेदक अपने आवेदन में अंकित किए गए बचत खाते में आरटीजीएस के थ्रू मिल जाएगा उनको। ठीक है, भौतिक कब्जा कब मिलेगा, मतलब फिजिकल पोजीशन आपको 30 दिसंबर 2026। काफी लोग ये करते हैं कि इसमें 26 तक मिलेगा, नहीं मिलेगा, छोटा सेक्टर है, मिल जाएगा। उस हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कुछ बैंकों की अपने क्लॉजेज होते हैं कि 3 साल में मकान बनाना है, तो वो वाला इसमें फिट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, आपको आप कैसे कैसे अप्लाई करना है इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप देखेंगे कि वेबसाइट बताए तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा। upavp.in में जाएंगे और वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर प्लॉट हाउस और फ्लैट में क्लिक करेंगे तो वहां जाके आप ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिएगा, और बाकी ये कैसे अप्लाई करना है और कैसे धनराशि को देना है रजिस्ट्रेशन अमाउंट को, इस पर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग को बता दूं चैनल है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अयोध्या का जो अभी आया है ग्रीन फील्ड वाला, उसमें भी आपको मैं बना दूंगा वीडियो बना दूंगा। बाकी एलडी का चल रहा है, अटल कौन सा आगरा का आने वाला है, बाकी आप देख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोन के लिए आप लोग जरूर मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। वो मेरा एडिशनल इनकम होता है कि आप लोग लोन लेंगे तो मैं अपने क्लाइंट से कभी भी चार्ज नहीं करता हूं। ये बात मैं हमेशा कहा है, कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आती है, उनको लगता है कि अनूप को पैसे देने पड़ेंगे, इस वजह से वो नहीं कराते हैं लोन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।